गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोगों का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज इसको पढ़ाने जा रहे हैं, इसको बताने जा रहे हैं। इस चैप्टर को भी राइटर आपके समझने के सुविधा से एक स्टोरी से शुरू किया है और इसमें किरी नाम की कोई लड़का है जो धनबाद के पास में गया है घूमने, और धनबाद में जब वो घूम रहा है तो देख रहा है कि वहाँ पर चारों तरफ वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में ब्लैक डस्ट फैला हुआ है। एक्चुअली वहाँ पर ब्लैक डस्ट बराबर उड़ता रहता है, यहाँ तक कि अगर हम लोग कपड़ा बाहर पसार दें बाथिंग के बाद कपड़ा को सूखने के लिए बाहर डाल दिया जाए तो वह ब्लैक डस्टी हो जाता है, लगता है उस पर ब्लैक गंदा पड़ा हुआ है। तो उस तरह से जिसको दिख रहा है तो फिर क्वेश्चन राइज करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये काला काला क्यों दिख रहा है। तो उसके जवाब में सुकांत उसको रिप्लाई करता है कि ये जो ट्रक्स हैं वे मिनरल कोल कैरी कर रहे हैं, मिनरल कोल वे कैरी कर रहे हैं, कहीं से कहीं लेकर जा रहे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है। फिर किरी क्वेश्चन करता है कि ये मिनरल्स क्या है। अब यहाँ पर मिनरल्स को समझाने का प्रयास किया जा रहा है इसी स्टोरी के द्वारा। एक्चुअली अब इसे समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जब हम लोग बिस्कुट का यूज करते हैं, बिस्कुट खाते हैं, तो वह केवल हम लोगों को यही समझ में आता है कि वह बिस्किट है और बिस्किट का यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलाई गई रहती है, जैसे फ्लोर, मिल्क, शुगर, समटाइम्स एग्स एक्सेट्रा। ये सब मिक्स किए गए रहते हैं और तब जा कर के वह बिस्किट तैयार होता है। ये सारी चीज़ें उस बिस्किट्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके सारे मिक्सचर उसमें तत्व हैं जो उसमें मिलाए गए हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग बिस्किट कह देते हैं। तो उसी तरह से ये जस्ट एज बिस्किट रॉक्स ऑन द अर्थ have several minerals called minerals mixed in them। ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ठीक उसी तरह से इस अर्थ क्रस्ट पर या अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जो उसमें बहुत चीज़ें मिली हुई रहती हैं, जिसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। उसमें बहुत सारे एक साथ चीज़ें मिली गई रहती है। बहुत सारे मटेरियल होते हैं उस मिनरल्स में, और सारे मटेरियल्स को मिला करके हम एक साथ उसको मिनरल्स कहते हैं। दीज मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द अर्थ रॉकी क्रस्ट। ये मिनरल्स जो हैं सो पूरे अर्थ क्रस्ट पर चारों तरफ ये फैले हुए हैं, हमारा अर्थ का जो रॉकी क्रस्ट है उसमें। अब फिर उसको लिखने की लैंग्वेज में, a naturally occurring substance that has a different chemical composition is a mineral। वह नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है जो नेचुरली प्राकृतिक तौर पर खुद से ऑकर होता है और उसमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। उसमें डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो सभी मिनरल्स के अलग अलग होते हैं। एक मिनरल्स का जो कंपोजिशन है वह दूसरे मिनरल से अलग होता है। अब ये मिनरल्स क्या हमारे अर्थ सरफेस पर या अर्थ के जो रॉक पार्ट है उसमें, रॉक क्रस्ट में, क्या ये चारों तरफ बराबर पाए जाते हैं
यहाँ क्वेश्चन ये राइज होता है, तो नहीं, ये मिरर्स आर नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, ये चारों तरफ बराबर नहीं मिलते हैं, बल्कि दे आर कंसंट्रेटेड इन ए पार्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये पार्टिकुलर एरिया में, अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के रॉक्स, अलग अलग तरह के मिरर्स कंसंट्रेटेड रहते हैं। सम मिरर्स आर फाउंड इन एरिया विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। कुछ ऐसे जगह भी हैं जहाँ पर मिरर्स पाए जाते हैं, वहाँ पर इजीली एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पर आसानी से हम लोग पहुँच नहीं सकते हैं, जैसे आर्टिक ओशियन या अंटार्कटिका। यहाँ पर जो मिरर्स हैं वहाँ पर इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ पर इजीली हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। Mirrors are formed in different types of geological environment under varying condition. मिरर्स जो है सो जियोलॉजिकल डिफरेंट टाइप के जो जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, जिसका अलग अलग हमारा जोग्राफिकल कंडीशन में वे फॉर्म होते हैं, बनते हैं। अलग अलग जोग्राफिकल कंडीशन में वे मिरर्स फॉर्म होते हैं, बनते हैं, और ये नेचुरली प्रोसेस से ये बनते हैं, और उसमें विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसमें किसी तरह का हम लोगों का, मानव का इंटरफेरेंस नहीं रहता है। इसका क्लासिफिकेशन, इसका आइडेंटिफिकेशन, इसकी पहचान इसके फिजिकल प्रॉपर्टी से, ऊपर से दिखने वाला जो प्रॉपर्टी है उससे, या उसके कलर से, उसके डेंसिटी से, उसके हार्डनेस से, या उसके केमिकल प्रॉपर्टी जैसे सोलिबिलिटी, उससे उसकी पहचान करते हैं कि वह कौन सा मिनरल कौन सा है। यानी सभी मिनरल्स का कलर, डेंसिटी, हार्डनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर फिर होता है कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ मिनरल्स में मिनरल्स को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला एक मेटालिक मिनरल्स, दूसरा नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स को भी दो पार्ट में बांटा गया है, फेरस और नॉन फेरस। तो सबसे पहले मेटालिक मिनरल्स की हम बात करते हैं। तो मेटालिक मिनरल्स वह मिनरल्स है जिसमें मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल इन रॉ फॉर्म। उसमें रॉ फॉर्म में मेटल रहते हैं। मेटल्स आर हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लस्टर एंड शाइन। मेटालिक मिनरल का जो सबसे बड़ा जो उसका क्वालिटी है कि वह हीट और इलेक्ट्रिक को कंडक्ट करता है, उसके द्वारा हीट और इलेक्ट्रिक पास कर सकता है। साथ ही साथ उसमें एक स्पेशल टाइप का लस्टर होता है, शाइनिंग होता है, ब्राइटनेस होता है। सभी मिनरल्स का अलग अलग तरह का शाइनिंग, ब्राइटनेस होता है। जैसे आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज, ये सभी मैग्नीज और आयरन और ये सभी क्या और कंडीशन में, यानी नेचुरली जब वे ऑकर होते हैं उस समय उनकी सबका लस्टर या शाइन वह अलग अलग होता है, सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और सबके द्वारा इलेक्ट्रिक या हीट को हम लोग पास करा सकते हैं। अब हम बताए थे कि मेटालिक मिनरल्स दो तरह का होता है। एक फेरस मिनरल्स जैसे आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइड्स में भी आयरन और रहता है। तो ये सब फेरस मेटालिक मिनरल हुआ। और दूसरा है नॉन फेरस, जिसमें फेरस नहीं रहता है, आयरन की मात्रा नहीं रहती है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लेड। इस सब में आयरन नहीं रहता है, इसलिए इसको नॉन फेरस मेटालिक मिनरल्स कहते हैं। मेटालिक मिनरल्स दो टाइप का हुआ, एक हुआ फेरस मेटालिक, दूसरा हुआ नॉन फेरस मेटालिक। फेरस मेटालिक में आयरन की का कंपोजिशन, आयरन की मात्रा, आयरन की क्वांटिटी उसमें रहती है। जैसे मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, आयरन और मैग्नीज, क्रोमाइड्स। और नॉन फेरस में हुआ
जिसमें आयरन का क्वांटिटी नहीं रहता है, आयरन की मात्रा नहीं रहती है, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर एक्सेट्रा। अब है दूसरा नॉन मेटालिक। नॉन मेटालिक मिनरल्स डोंट कंटेन मेटल्स, उसमें मेटल नहीं होते हैं। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर एग्जाम्पल ऑफ सच मिनरल्स, ये उसके एग्जाम्पल हैं। मिनरल्स फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो नॉन मेटालिक मिनरल। ये कोल और पेट्रोलियम जो है यह भी मिनरल है और ये नॉन मेटालिक मिनरल है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। इसमें मिनरल्स को हम अर्थ सरफेस से जनरली 3 प्रकार से निकालते हैं, माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वेरिंग। अब इसको फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।